ओम शांति। आज सुनते हैं 2008 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। 2008 की लगभग 11 मुरलियां से एक एक मुरली से 10 पॉइंट, 110 पॉइंट, उनमें से फिर टॉप 11 पॉइंट चुनिए जो कि मक्खन का काम करेंगे। तो शक्तिशाली है, एक एक पॉइंट ब्रह्मास्त्र की तरह है। इसलिए आप सब इन 11 पॉइंट को न केवल सुने बल्कि चिंतन करें, धारण करें और कम से कम 2-2, 3-3 बार तो जरूर सुने। तो सुनते हैं 2008 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। नंबर 1, बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते, खुद ही उठा लेते, तो बाप को तो तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। मौजों के समय और मेहनत स्नेह में खो जाओ, स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई ना कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती है ना, होती ही है और हुई है। बाप जानते हैं हुई है, लेकिन याद नहीं करते हो। मेहनत को ही देखते रहते और उलझते रहते। हाँ, वो सीन याद करो जब एकदम स्नेह में आप बाबा के डूबे हुए थे। उनको पुनः पुनः याद करो तो स्नेह स्वरूप अपना आप ही बन जाएंगे। सेकंड पॉइंट, ऐसे ही सारा दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या कारण आता है, उसके ये 2 शब्द विशेष हैं। कौन से? मैं और मेरा। तो जैसे बाबा शब्द कहते ही मेरा शब्द पक्का याद हो गया। हाँ, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो बाबा ने कहा आप जब भी बाबा बोलते हो तो मेरा बोलते हो, मेरा बाबा। वो तो पक्का हो गया है, हो गया है ना। सभी अभी बाबा बाबा नहीं कहते, मेरा बाबा कहते हैं। ऐसे ही जो मैं शब्द है, इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने सम्मान की लिस्ट सामने लाओ। हाँ, और मैं कौन, अर्थात मैं महान आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं पवित्र आत्मा। हाँ, तो ऐसे अपने सम्मान के साथ उसको याद करो। थर्ड पॉइंट, इसलिए बाप दादा या टेंशन खिंचवा रहा है, सारा दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की, और सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है तो प्रत्यक्ष फल सफलता जितना चाहते हैं उतनी नहीं होगी। मेहनत ज्यादा है, फल कम है। सेवा करो लेकिन शांति की शक्तियों से संपन्न सेवा करो, उसमें जितनी रिजल्ट चाहते हो उससे अधिक मिलेगी। बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं। माया आ जाती, आ जाने दे देते, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर दूर से भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती। हाँ, दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती, क्योंकि वह जान जाती है कि यहां हमको बैठने देंगे। बैठने देने की निशानी है माया आती है, सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते, अभी संपूर्ण थोड़े ही बने हैं। कोई नहीं संपूर्ण बना है, अभी तो बन रहे हैं, बन ही जाएंगे। गे 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 करने लग जाते हैं तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। ठीक है, ये गे गे की भाषा खत्म करो। फिर बाबा ने कहा जो भी खजाने बाप दादा द्वारा मिले हैं, मिलते रहते हैं, इन खजानों को जमा करने की बहुत सहज विधि है। विधि कहो या चाबी कहो, वे जानते हो ना। जमा करने की चाबी क्या है जानते हो? 3 बिंदियां है ना, सभी के पास चाबी। 3 बिंदियां लगाओ और खजाने जमा
होते जाएंगे, होते जाएंगे। हाँ, कितना अच्छा बाबा ने तरीका बता दिया। क्या? 3 बिंदी लगाओ और फिर खजाने जमा होते ही जाएंगे। बाबा ने कहा लेकिन नेक्स्ट 6th पॉइंट, लेकिन प्यार का सबूत क्या है? जिससे प्यार होता है ना, आजकल की दुनिया वालों को बॉडी कॉन्शियस का प्यार तो जान कुर्बान कर देते हैं। परमात्म प्यार उनके पीछे बाप ने कहा और बच्चों को करना मुश्किल क्यों? गीत बहुत अच्छे अच्छे गाते हो बाबा, हम न्यौछावर करने वाले परवाने हैं, क्षमा पर फिदा होने वाले हैं, तो ये कारण शब्द को स्वाहा नहीं करते हो। कारण शब्द को स्वाहा कर दो। बाबा के प्यार में सब कुछ कुर्बान। 7th पॉइंट, कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना, तो हमको भी फोर्स से कहना पड़ता है। थोड़ा अपना स्वभाव भी, मुख भी फोर्स वाला हो जाता है। तो उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया, क्या वे गलती नहीं है? उसने और गलती की, आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो वह राइट है क्या? तो क्या गलत गलत को ठीक कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता बाबा। इसलिए खुद तो बिल्कुल श्रीमत प्रमाण चलो। अगर ज्ञान के साथ स्नेह बाप के साथ थोड़ा भी कम है, सच्ची दिल साफ दिल का स्नेह थोड़ा भी कम है, तो कहां कहां मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ में युद्ध करनी पड़ती है ना। इसलिए निरंतर याद, निरंतर लव में लीन होने वाली आत्मा सदा ही पहाड़ को भी राई बनाने वाली होती है, क्योंकि स्नेह में प्राप्तियां स्पष्ट अनुभव होती हैं। और जहां मोहब्बत है वहां मेहनत कम। अगर मोहब्बत अथवा स्नेह कम तो मेहनत लगती है। नेक्स्ट, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, परोपकारी व विश्वोपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करना पड़ेगा। जानते हो ना? जानने में तो होशियार हो। बाप दादा जानता है, सभी होशियार है। एक पहला शब्द है परचिंतन, परदर्शन, और दूसरा है परदर्शन, और तीसरा है परमत। इन तीनों ही पर शब्द को खत्म कर परोपकारी बनेंगे। जो विघन रूप बनता है वो 3 शब्द है। याद है ये 3 शब्द? पर चिंतन, पर दर्शन और परमत। ये तीनों पर काट दो, फिर क्या बन जाएंगे? वो भी पर है, परोपकारी बन जाएंगे। 10th, अगर देखना है तो विशेषता देखो। यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह भी तो करते हैं। यह भावना कम करो, अपने को देखो, बाप को सामने रखो। बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी है, चाहे बीच वाला है, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी को परिवर्तन कर ही रहे हैं। आज बाबा ने स्पष्ट कह दिया, चाहे वो महारथी है, चाहे वो मिडल वाला है, चाहे वो छोटा है, सभी अपने को चेंज कर रहे हैं। कोई पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए क्यों देखते हैं दूसरों को? हाँ, दूसरों का उदाहरण कोट करने लग जाएंगे, उनमें भी है, उनमें भी। तो बाबा ने इसलिए सी फादर, डबल फादर, ब्रह्मा बाप को देखो और शिव बाप को देखो। हाँ, जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया है, और आपने भी अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया है। आपका स्लोगन भी है ना, सी फादर, सी फादर, और सी सिस्टर, सी ब्रदर जो है, वो जो है ये वह तो नहीं है ना, ये स्लोगन है ही नहीं। सी ब्रदर, सी सिस्टर वाला स्लोगन नहीं है। क्या है? सी फादर। कुछ ना कुछ कमी सब में अभी भी रही हुई है, तो फादर को देखो ना, बाकियों को क्यों देखते हैं? तो बाबा ने कितना सुंदर आज सुनाया। एक बार फिर इसे सुनो, बहुत अच्छा बाबा ने। अगर देखना है तो विशेषता देखो।
यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह भी तो करते हैं, यह भावना कम करो। अपने को देखो, बाप को सामने रखो। बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी है, चाहे बीच वाला है, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी को परिवर्तन कर ही रहे हैं। इसलिए सी फादर, डबल फादर, ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया है और आपने भी अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया है, आपका स्लोगन भी है सी फादर, सी सिस्टर, सी ब्रदर। यह स्लोगन है ही नहीं, कुछ ना कुछ कमी सब में अभी रही हुई है। इसलिए देखना ही बाबा को है और किसी को नहीं देखना है। लास्ट बाबा ने कहा, बच्चे क्या लक्ष्य है सबका? बाप समान बनने का लक्ष्य है ना, तो उसकी फिर सहज विधि क्या है? आज बाप दादा बहुत सहज विधि बतलाते हैं। क्या? जो भी संकल्प करो पहले चेक करो, बाप का यह संकल्प रहा? बोलते हो चेक करो, बाप समान बनना है ना, तो संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क पहले सोचो, चेक करो बाप का ये रहा, और ऐसे ही स्वरूप बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। फॉलो फादर तो गाया हुआ है ना। इसलिए कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाते हैं, पता है कौन से खेल दिखाते हैं? फॉलो नहीं करते, लेकिन क्या कहते हैं? चाहता तो नहीं था, हो गया। पहले सोच के, सिर्फ सोचो नहीं, स्वरूप बनो। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो यह नहीं कहेंगे सोचा नहीं था लेकिन हो गया। करने वाला, सोचने वाला आप श्रेष्ठ आत्मा है, मालिक हो गया का अर्थ है कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं। अच्छा, ओम शांति। ये था 2008 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। ओम शांति। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।